शनिवार को देश के अन्य राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसके तुरंत बाद एग्जिट पोल के भी नतीजे सामने आने लगे। अलग अलग एजेंसियां अपने अपने अनुमान के हिसाब से सीटों की संख्या बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए एवं कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन को दे रही हैं। सभी सर्वों में एक बात कॉमन है कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चकल लस्करोगी की टीम ने भी सांसदों की संख्या के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का दौरा किया और अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। इससे पहले की रिपोर्ट आपके सामने पेश करें, हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारी रिपोर्ट जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा किया था। वहीं बीजेपी ने छोटे छोटे 4 दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। दूसरी तरफ बीएसपी ने इस बार अकेले ही चुनाव में उतरना निश्चित किया था। यूपी में 80 में से कांग्रेस मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। वहीं समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। ऐसे ही एनडीए से बीजेपी ने 75 सीटों पर, आरएलडी ने 2 सीटों पर, अपना दल स ने 2 सीटों पर और सुभासपा ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। चकल लस्करोगे की टीम के सर्वे के अनुसार बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को इस बार 2019 के चुनाव से बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में एनडीए को कम से कम 65 सीटों पर तो ज्यादा से ज्यादा 68 सीटें मिलने की उम्मीद है। सीटों की स्विंग की संख्या 2 रहने की उम्मीद है, यानी कि 68 के बजाय 70 और 65 के बजाय 63 हो सकती है। इस बार की संख्या 2019 की संख्या से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें अधिक रहने की संभावना है। एनडीए की 65 से 68 सीटों में कम से कम 5 सीटों पर छोटे दलों के उम्मीदवार जीतने की संभावना है। वहीं बीजेपी के कम से कम 60 तो ज्यादा से ज्यादा 63 उम्मीदवार जीतने की संभावना है। दूसरी ओर एसपी कांग्रेस गठबंधन को कम से कम 12 तो ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीएसपी का इस बार भी एक भी सीट पर खाता खुलने की उम्मीद नहीं है। अगर पश्चिम की क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी को मुरादाबाद, रामपुर, संभल और कैराना में नुकसान हो सकता है। वहीं मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और सहारनपुर सीटों पर जीत का अंतर कुछ हजार वोटों में ही रहने की संभावना है। ऊपर की चारों सीटें इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे ही यूपी के ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद में हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बदायूं में बहुत ही कांटे की टक्कर है। फतेहपुर सीकरी में चुनाव नजदीकी होने की संभावना है। अवध क्षेत्र में बाराबंकी और रायबरेली में बीजेपी चुनाव हार सकती है, जबकि अमेठी में लड़ाई कांटे की है। ऐसे ही कौशाम्बी में बीजेपी जिस तरह से मुश्किल में है, वैसे ही प्रतापगढ़ से बीजेपी को शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। अमेठी नजर आया। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी घटना होगी जब मायावती के गुरु कांसीराम द्वारा जाटव वोट सहेजते हुए स्थापित की गई बीएसपी से पहली बार यह वोट अलग होकर दुर्भाग्यवश इंडी गठबंधन के कई प्रत्याशियों को मिलेगा। सर्वे के अनुसार महिला वोटरों ने भी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत कुछ गिरने की संभावना है, लेकिन सीटें बढ़ने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस गठबंधन का वोट शेयर बढ़ने की आशंका है। कांग्रेस और सपा गठबंधन का वोट शेयर 40% के करीब रहने की संभावना है। यदि ऐसा होगा तो एसपी और कांग्रेस बीएसपी के जाटव वोट अपनी ओर सहेजते दिखाई देंगे। इस बार बीएसपी 10% वोट शेयर से भी नीचे जाती हुई दिख रही है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए चकल लस्करोगे के साथ।